आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। आप सभी अजीज दोस्तों का जो इल्म नजूम लाल किताब से मोहब्बत रखते हैं, हमारे इस इल्म नजूम यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंडित जी के, जो आज उनका जन्मदिन, जैसा कि रवायती अंदाज में आप सभी लोगों ने सुना है कि 18 जनवरी 1998 यानी कि 18 जनवरी 1898 में पंडित जी का जो था जन्म हुआ था। और उन्होंने तकरीबन 34 साल की उम्र के बाद इस इल्म नजूम में आए और बहुत ही बेहतरीन इल्म नजूम, इल्म गैब की किताब हमें जो है उन्होंने बख्शिश की, जिससे हम सभी सामुद्रिक की बुनियाद पर लिखी हुई किताब इल्म नजूम लाल किताब के नाम से जानते हैं। आज पंडित जी का जन्मदिन है, सभी लोग मना रहे हैं। हम भी पंडित जी को इस जन्मदिन के ऊपर उनको हम अपने तरफ से भी विशेष करते हैं। जो वो पवित्र आत्मा है, उस पवित्र रूह के लिए, पाक रूह के लिए हमारी तरफ से भी उस परवरदिगार मालिक के पास दुआएं हैं। आज पंडित जी जहाँ भी हैं, पंडित जी बहुत ही सुकून रहे हैं और पंडित जी को परमात्मा अपने चरणों में दे, उनकी आत्मा को शांति दे और जो उनके पीछे परवार नाजल करें। और जो हम जैसे लोग, जो उनके शागिर्द हैं, जो हम लोग उनके फॉलोवर्स हैं, हम पर भी पंडित जो परवरदिगार मालिक की जो है वो बख्शिश हमें भी मिले। दिन मनाया जा रहा है, हालांकि सभी दुनिया मनाती है, तो हम पंडित जी को आज ही विश करना चाहेंगे। लेकिन इसको लेकर मैं आपको पहले से बताया है कि मैं हर चीज़ में खोजबीन की मेरी आदत रही है, चाहे इसे आप अच्छी आदत कह लें या बुरी आदत कह लें। तो मैंने ये जो 1898 का जो डेट ऑफ बर्थ था पंडित जी का, इसके ऊपर मैंने कई बार खोज की। पहले मैं भी इसी को यही मानता, जो था वो 18 जनवरी को ही हुआ था। लेकिन बाद में कुछ जब उनके क्योंकि एक नजूमी होने के नाते, इल्म गैब, इल्म नजूम लाल किताब को पढ़ने के नाते हमें कई बार ये लगता है कि उस तारीख की हम कुंडली बनाकर देखें कि आखिर उस तारीख में ऐसे कौन से जो सितारे थे, नक्षत्र थे, जिसकी वजह से एक इतनी अच्छी किताब जो है वो इल्म नजूम हमारे पंडित जी के उनके हासिल हुई, उन्होंने हमें बख्शिश की परवरदिगार मालिक ने। देखो, जो इल्म गैब है ये उस मालिक की बख्शिश है, और ये वो मालिक जिसे बख्शिश कर दे, इसमें कोई ये नहीं है कि किसी भी आदमी के ऊपर इल्म गैब की बख्शिश हो सकती है। लेकिन जो उस समय के जो सितारे थे, सितारों के बाबत हम बात करेंगे आज पंडित जी के बारे में। मैं ये लाइव वीडियो कुछ सेटिंग से कर रहा हूँ मैं, तो चलिए हम देखते हैं पंडित जी का जो इल्म गैब की जो किताब थी, उसमें पंडित जी ने सबसे पहले लिख दिया है कि बीमारी का बगैर दवाई भी इलाज है, मगर मौत का कोई इलाज नहीं, दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावाए खुदाई नहीं। ये पंडित जी ने पहले लिख दिया है कि हम कोई खुदाई दावा नहीं करते। इल्म गैब था जो, जैसे पंडित जी ने सबसे पहले लिख दिया कि ये किताब पंडित जी ने खुद नहीं लिखी है, बल्कि ये पंडित जी को किसी ने लिखवाई है। अब जिसने लिखवाई थी वो कोई फरिश्ता था या कोई सै थी, क्योंकि किसी दुनियावी आदमी का वहाँ पर कोई जो मौजूदगी का कोई भी हमें क्लू नहीं मिलता, कोई हमें पता नहीं है। तो जहाँ तक पंडित जी के, जब भी पंडित जी से पूछा गया कि ये किताब आपको कैसे मिली या आपने कैसे लिखा, तो पंडित जी हमेशा यही कहते थे कि कोई लिखवा गया, यानी कोई बता गया, कोई लिखवा गया। यानी कि हो सकता है कि वह कोई फरिश्ता था उस परवरदिगार मालिक का, या कोई सै थी जिसने ये किताब पंडित जी को लिखवाई। चलिए
हमारी खुशनसीबी कि हमें ये किताब हासिल हुई, बजरिया पंडित जी। तो आगे हम जानते हैं कि आज पंडित जी का जन्मदिन था। जो उस समय कौन से ऐसे ग्रह सितारे थे जो जिसके जरिए हमें ऐसी जो है पाक और मुकद्दस जो है ये हमें किताब जो है हासिल हुई। तो इसके लिए हम चलिए हॉरोस्कोप पर। सबसे पहला हॉरोस्कोप हम आपको बताना चाहेंगे जो रवायती अंदाज में लोग मनाते हैं, वो है पंडित जी का डेट ऑफ बर्थ। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 10 ये रुकिए जो जो है, तो यहाँ पर जो पंडित जी का जो मनाया जाता है वो पंडित जी का यहाँ पर लोग कहते हैं कि 18 जनवरी और 1898। लेकिन जो पंडित जी का जो हॉरोस्कोप अगर उस हिसाब से बनाया जाए तो उस हॉरोस्कोप में मैं आपको यहाँ पर सेट मैं आपको एक मिनट में आपको जो हॉरोस्कोप उस वक्त का था वो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो उस वक्त का हॉरोस्कोप था जी। जो उस वक्त का हॉरोस्कोप था, उस हॉरोस्कोप में ये बताते हैं कि पंडित जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 जनवरी 1898 का है। मैंने इसे कालपुरुष की कुंडली बनाई है। कालपुरुष कुंडली के मुताबिक जो है वो हम मेष राशि को लगन में ले लेते हैं अगर हम मालूम ना हो तो। उसके हिसाब से जो पंडित जी का हॉरोस्कोप बनकर निकल कर आता है, जिसमें आप देखते हैं कि सूरज राहु इकट्ठे हैं उस वक्त जो कायनात में जो भी ग्रह नक्षत्र घूम रहे थे, और केतु जो है वो 4 में आता है, बृहस्पति जो है वो 6 में, चंद्र 8 में, और मंगल बुध शुक्र जो है ये खाना नंबर 9 में आते हैं। या ऐसे आप जैसे भी अपने मन मर्जी से घुमा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक वहम ये खड़ा होता है कि जिस इंसान ने सरकारी दरबार में इतना ऊंचा रुतबा हासिल किया और बहुत सारे इनाम भी हासिल किए और अपने इलाके में भी बहुत ही मशहूर जो है वो सरकारी गैजेटेड ऑफिसर रहे, उनकी कुंडली में सूरज राहु का इकट्ठा होना ये बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर जिस इंसान ने इतना अच्छा रुतबा हासिल किया उसकी कुंडली में ये राहु कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। सूरज राहु इकट्ठे होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरी बात, जो बहुत से बुजुर्ग हमें बताते भी हैं कि पंडित जी की कुंडली में सूरज बुध जो थे वो इकट्ठे थे। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ा मसला है। इसलिए मैंने ये जो 18 जनवरी को जो मनाया जाता है, मैंने इसे अपनी तौर पर मुझे इसको मानने में इनकारी है, इस डेट ऑफ बर्थ को। और कोई ऐसा आदमी भी नहीं है कि जो हमें सबूत दे सके कि पंडित जी का डेट ऑफ बर्थ यही है। लेकिन मैं आपको एक सबूत के साथ कि हम चलते हैं फिर से उसी फाइल में, ये है। तो हमें एक जो था एक हमें पत्रिका मिली थी। उस पत्रिका का नाम है जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड डेस्टिनी। ये जो था, ये जो ये मैगजीन है, ये मैगजीन पब्लिश हुई है जनवरी मार्च, यानी 3 महीने का इकट्ठा ही पब्लिश होता था उस ज़माने में। और ये 1982 में हुई है। और पंडित जी जो 24 दिसंबर को 82 को इस दुनिया से फौत हो गए। यानी उनके फौत होने से ये तकरीबन ये जो मैगजीन है, ये मैगजीन उनके करीब 7-8 महीने पहले पब्लिश हुई है। ये मैगजीन जो है, इस मैगजीन में एक पंडित जी के बारे में बहुत सारे में आर्टिकल के डेट उन्होंने ऑथर ऑफ लाल किताब के नाम से, इसके नीचे आप देख रहे हो, पंडित रूपचंद जोशी जी इज़ द ऑथर ऑफ लाल किताब। ही टुक बर्थ ऑन 10 मई 1898 इन ए स्मॉल विलेज नेम फरवाला इन डिस्ट्रिक्ट जलंधर पंजाब। जो उस समय
पंजाब और ये इंडिया पाकिस्तान नहीं बना था, इकट्ठा ही था इंडिया पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो पंडित जी का जो एक ब्राह्मण कुल में जोशी जो उनका गोत्र है उनमें जन्म दिखाया गया है, और उसमें पंडित जी का जो डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन किया है वो किया है 10 मई का 9 का। तो हालांकि 18 जनवरी जो कहते हैं इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कोई। चलो अब पंडित जी हमारे हमारे लिए रोज ही उनका डेट ऑफ बर्थ है, हम रोज ही उनको सलाम करते हैं, नमस्कार मत्था टेकते हैं, तो हमारे लिए तो रोज ही उनका डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन ये जो ऑथर की जो एक आपके पास में जो मैगजीन जो कि उस वक्त की है 1982 की, और वो भी मार्च के करीब 7-8 महीने बाद पंडित जी इस दुनिया से फौत। वैसे मेरी तरफ से आज भी बात क्लियर की कि हम रोज ही पंडित जी का जन्मदिन मानते हैं। नजूम इल्म गैब की जो हमें किताब है, हमें हमारे मन में किसी प्रकार की कोई उन्हें रोज सलाम करते, हमारे लिए रोज ही उनका डेट ऑफ बर्थ है। वो कहीं हमारे हमसे दूर हुए ही नहीं, वो रूहानी तौर पर हमारे पास में हैं, और कई बार जो हैं उनके हमें आगे हम करते हैं। जो 10 मई जो पंडित जी का डेट ऑफ बर्थ दिया गया, उस बर्थ के अनुसार जो है आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो 10 मई 1890 यहाँ पर कुंडली में सूरज बुध इकट्ठे हैं खाना नंबर 10 में, केतु 12 में, राहु जो था वो 6 जो है वो आपके खाना नंबर 3 में, और मंगल खाना नंबर 9 में है। ये मैंने पंडित जी का, और टाइम तो मुझे कोई कंफर्म नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपने अकॉर्डिंग से ये पंडित जी का हॉरोस्कोप, मैंने जो हॉरोस्कोप है 18 जनवरी वाला, वो तो किसी भी नज़रिए से पंडित जी की ज़िंदगी से ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसमें देखेंगे कि पंडित जी का जो शनि 5 में है, 8वीं राशि का शनि है, पंडित जी का मकान भी जो था वो कोने का मकान था, और पंडित जी ने लिखा कि शनि 5 में बच्चे खाता, या वो दुश्मन मकानों का के साथ झगड़े भी रहे। पंडित जी के मानना है कि बहुत सारे जो उनके बच्चे थे वो मतलब जन्म लेने के साथ ही, और पंडित की जो माता थी वो भी बचपन में ही स्वस्थ हो गई। बहुत ही छोटे पंडित जी थे। चंद्र राहु जो थे छठे में थे, चंद्र 6 हो तो पूरा कुंड जो चंद्र ग्रहण ही होता है पूरा का पूरा, और वहाँ पे राहु बैठ गया जिसने और भी चंद्रमा को बिल्कुल डैमेज कर दिया। तो पंडित जी की माता की डेथ जो थी बहुत ही बचपन में हो गई थी। उसके बाद जो बृहस्पति 3 है, बृहस्पति 3 का जिक्र खास करके पंडित जी ने इल्म की किताब में, लाल किताब में भी जिक्र किया, और ये बहुत ही अच्छा ज्योतिषी का योग, यानी कि सेल्फ मेड, यानी खुद ही अपने आप से ज्योतिषी, जैसे किसी ने बनाया ना हो। मैं ये बड़प्पन नहीं कह रहा, परमात्मा ने जो मेरा भी बर्थ दिया, मेरे भी बृहस्पति जो हैं वो खाना नंबर 3 में देते हैं, असर देते हैं, कभी 11 का कभी 3 का असर, दोनों घरों का असर देते हैं। और उसके बाद कोई भी जो लाल किताब करने वाला होगा उसका कभी भी राहु केतु नीच के नहीं होते उसके। अगर राहु केतु नीच के हों तो वो आदमी इस इल्म में आकर इल्म गैब उसे हासिल नहीं होती, क्योंकि जो भी इल्म नजूम करते हैं उनका बुध और राहु दोनों बहुत स्ट्रांग होने बहुत ज़रूरी है। तो पंडित जी के भी जो राहु केतु हैं बिल्कुल उच्च के हैं। खाना नंबर 12 में केतु है, छठे में राहु है। उसके बाद जो राज दरबार में पंडित जी ने बहुत सारी बरकतें हासिल की और बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल किया, वो था पंडित जी का सूरज और बुध जो था वो 10वें घर में था, बहुत ही स्ट्रांग था। इसे हम लगन में भी लाकर देख सकते हैं। अगर हम लगन में, अगर किसी आदमी को लगे कि सूरज बुध पंडित जी के लगन में होने चाहिए, इसे लगन में भी लाकर हम देख सकते हैं। और साथ में मंगल जो है 9 का, यानी कि जो पंडित जी के अंदर इल्म गैब की जो ताकत थी, जो पावर थी, वो बहुत ही बाद उम्र में, और पंडित जी के कुछ साथी भी थे जिनका नाम शायद पंडित दुर्गादास जी भी लिया जाता है। तो इनके अंदर बहुत सारी इल्म गैब की पावर होती है, लेकिन इनको इल्म गैब की बताना पड़ता है। तो इल्म गैब की पावर के बारे में बताना पड़ता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि मंगल 9 है। पंडित जी ने करीब 34 साल की उम्र के बाद जो इसमें इल्म गैब में आए, और बहुत ही अच्छा मुकाम पंडित जी ने हासिल किया। तो जहाँ तक हम अगर पंडित जी की डेट ऑफ बर्थ कंफर्म माने, तो वो कंफर्म पंडित जी का डेट जो है वो 10 मई 1988 का है, ना कि 18 जनवरी 1898 का। तो जो पंडित जी का डेट ऑफ बर्थ है और कुंडली के हिसाब से जो, क्योंकि इसका एक सबूत है, आर्टिकल्स हमारे पास हैं। और वैसे तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो पंडित थे, कई लोग तो ऐसे गप्पी हैं, वो तो ये कहते हैं कि पंडित जी तो कुंडली जो थी वो हमें पकड़ा देते थे देखने के लिए।
जी प्रभु जी, तो कुछ नेटवर्क के कारण जो है वीडियो थोड़ी स्लो हो रही है। तो ये जो हॉरोस्कोप है यही है पंडित जी का, बाकी गप्पी लोगों के क्या कहने। अब पंडित जी तो इस दुनिया में है नहीं कि इसकी की जाए कंफर्म की कौन सी कुंडली है पंडित जी की या क्या डेट के आधार पर, और जो मेरे निजी तजुर्बे के आधार पे मैं तो पंडित जी का जो 18 जनवरी वाला जो डेट ऑफ बर्थ का जो कॉन्सेप्ट है, मैं तो उसे टोटली ही रिजेक्ट करता हूँ। क्योंकि जो इंसान इतना मुकम्मल इंसान हो, जिसकी रूह इतनी साफ़ हो, दिल में इतनी पाकीज़गी हो, और इल्म गैब का भी उन्हें जो है खुदाई बख्शिश हो, तो ऐसा इंसान का सूरज राहु इकट्ठे होना ये थोड़ी सी गले से बात नहीं उतरती है। और जो उस आर्टिकल के आधार पर जो मैंने ये जो हॉरोस्कोप क्रिएट किया है, ये हॉरोस्कोप मुझे बहुत तो मेरे हिसाब से दुरुस्त हॉरोस्कोप पंडित जी का यही है, 10 मई 1898 का। और बाकी पंडित जी तो हमारे दिल में हैं, वो तो हम उन्हें रोज़ ही नमस्कार करते, मत्था टेकते हैं। जब भी हम इल्म गैब की किताब के अनुसार लाल किताब के हॉरोस्कोप देखते हैं, तो सबसे पहला हमारा जो नमस्कार है, सलाम है, वो पंडित जी को ही जाता है। और हमें उन्हें दिल से याद करते हैं। हम जब भी उन्हें दिल से याद करते हैं, उसी समय पंडित जी का डेट ऑफ बर्थ जो है, उनकी जन्मदिन की खुशी कह लें, क्योंकि वो तो हमारे लिए रोज़ ही उनका हमारे लिए जन्मदिन है, इसमें कोई भी ऐसा कोई सवाल या निशान नहीं है। तो दुरुस्त जो है वो पंडित जी का डेट ऑफ बर्थ यही है, और इसी को मानना चाहिए। आपने इस छोटे से टॉपिक पर हमें जो 8-10 मिनट का समय दिया है, वक्त दिया है, इस वक्त के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उस परवरदिगार मालिक से मैं यही गुजारिश करूँगा कि खुश रहो, आबाद दुनिया मालो, जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। थैंक यू।